Hello students, welcome back. Today we'll discuss about surgical draping, which is third part of our topic physical preparation and draping of surgical site. आज हम डिस्कस करेंगे ड्रेपिंग क्या होती है, सर्जिकल ड्रेपिंग क्या होती है। ड्रेपिंग एक प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए हम पेशेंट को कवर करते हैं। पेशेंट जो होता है उसको हम कवर करते हैं ताकि हम या पेशेंट के जो सराउंडिंग होते हैं उसको कवर करते हैं ताकि हम स्टेराइल फील्ड क्रिएट करेंगे, उसको मेंटेन करके रखेंगे थ्रू आउट द सर्जिकल प्रोसीजर। तो इसके लिए हम एक स्टेराइल बैरियर यूज़ करते हैं, इफेक्टिव बैरियर यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, ड्रेप से क्या होता है, जब भी हम ड्रेप्स यूज़ करेंगे, इफेक्टिव बैरियर यूज़ करेंगे, स्टेराइल बैरियर यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉन स्टेराइल एरिया से स्टेराइल एरिया में नहीं आ जाते हैं, वो प्रिवेंट होता है। उनकी पैसेज जो होती है वो मिनिमाइज होती है, वो कम हो जाती है। ये नॉन स्टेराइल एरिया से स्टेराइल एरिया में नहीं आ जाता क्योंकि हम स्टेराइल फील्ड क्रिएट करते हैं, एरिया को कवर करते हैं, सराउंडिंग एरियाज को। अब इन ड्रेप्स में जो भी हम शीट्स यूज़ करेंगे, जिनको हम कहते हैं सर्जिकल ड्रेप्स, इस पर्पज़ के लिए उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ये ब्लड एंड फ्लूइड रेजिस्टेंट होने चाहिए ताकि ड्रेप जो है वो ड्राई रहेंगे, शीट जो है ड्राई रहेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइग्रेशन प्रिवेंट हो जाएगा। और इनमें कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये टेयरिंग रेजिस्टेंट होने चाहिए, पंक्चर प्रूफ होने चाहिए और एंटीस्टैटिक होने चाहिए। एंटीस्टैटिक अगर स्पार्क जनरेट हो जाएगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से, उसको एलिमिनेट करना चाहिए ये। और आइसोथर्मिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। जो ड्रिप्स हम यूज़ करेंगे, आइसोथर्मिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि पेशेंट की जो बॉडी टेम्परेचर, पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो मेंटेन करके रहेगा, वो अप्रोप्रिएट रहेगा। इनकी सरफेस जो है वो नॉन ग्लेयरिंग होनी चाहिए, टॉक्सिक इंग्रेडिएंट से फ्री होने चाहिए। अब ड्रेप जो होते हैं, डिफरेंट ड्रेपिंग मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं। डिस्पोजेबल ड्रेप्स होते हैं, कुछ होते हैं रीयूजेबल ड्रेप्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेप्स हम यूज़ करते हैं, जिसमें कुछ होते हैं इनसाइज ड्रेप्स, कुछ अपर्चर ड्रेप्स, टॉवल ड्रेप्स, नॉन वून या वून टेक्सटाइल ड्रेप्स, थर्मल ड्रेप, लेज़र रेजिस्टेंट ड्रेप। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेप्स हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि पेरिनियल ड्रेप अलग होती है, पेरिनियल या जेनिटल एरियाज पे कोई सर्जरी करनी होगी, पेशेंट लिथोटमी पोजीशन में होगा, तो उसमें क्या होता है, एक शीट हम लेते हैं जिसमें बीच में एक होल होती है, फेनेस्ट्रेशन होती है। ऐसे ही डिफरेंट पर्पज़ के लिए, डिफरेंट प्रोसीजर्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेप्स होते हैं जो कि डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं। अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रेपिंग, ड्रेपिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, तो सबसे पहले पूरा टीम जो होगा, सर्जिकल टीम, उनको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ड्रेपिंग प्रोसीजर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए। पेशेंट को प्रिपेयर जब हम करते हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है सर्जिकल ड्रेपिंग। ड्रेपिंग प्रोसीजर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। सर्जिकल प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो पूरा स्क्रब पर्सन जो है उसको नॉलेज होनी चाहिए और वो रेडी होना चाहिए सर्जन को असिस्ट करने में। ड्यूरिंग ड्रेपिंग प्रोसीजर में असिस्ट करना सर्जन को, उसके लिए स्क्रब पर्सन जो है उसको रेडी रहना चाहिए। और स्क्रब पर्सन को पूरे इक्विपमेंट्स, पूरे जितने भी आर्टिकल्स की ज़रूरत है वो रेडी रखनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट टेबल के ऊपर, सीक्वेंस में। और जब भी हम ड्रेप प्लेस करेंगे, ड्रेप रखेंगे, शीट रखेंगे पेशेंट के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर, इसको मूव करना चाहिए विदाउट कंटेमिनेशन। ये किसी नॉन स्टेराइल सरफेस के साथ टच नहीं करना चाहिए। और जो पर्सन ड्रेपिंग करेगा उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए ड्रेपिंग प्रोसीजर की। और ड्यूरिंग ड्रेपिंग प्रोसीजर के दौरान सर्कुलेटिंग नर्स जो होती है उसको साइड में रहना चाहिए, स्क्रब पर्सन के साइड में रहना चाहिए। उसको ये देखना चाहिए केयरफुली कि कहीं पे स्टेराइल टेक्निक जो है वो ब्रेक मत हो रही, या ये जो शीट है, ड्रेप हमने यूज़ किया या कर रहे हैं, वो किसी नॉन स्टेराइल सरफेस के साथ टच मत किया। तो उस चीज़ का उसे ख्याल रखना होता है, उसको वॉच करना होता है, उसको नज़र रखनी होती है। प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स जो होता है ड्रेपिंग प्रोसीजर के, सबसे पहला जो पॉइंट है जिसमें प्रिंसिपल्स में, वो ये है कि जब भी आप ड्रेप यूज़ करोगे वो ड्राई सरफेस पे रखना चाहिए, ड्राई एरिया पे आपको ड्रेप रखना चाहिए।
ड्राई। और दूसरा पॉइंट जो है, आपको पूरा टाइम, सफिशिएंट टाइम लेना चाहिए जब भी आप ड्रिपिंग करोगे, पूरा सफिशिएंट एनफ टाइम लेना चाहिए और केयरफुली उसको प्लेस करना चाहिए, रखना चाहिए, ड्रेप को पेशेंट के ऊपर रखना चाहिए। और पूरी सफिशिएंट स्पेस भी होनी चाहिए, ताकि आप स्टेराइल टेक्निक जो है वो ऑब्जर्व करोगे। नॉन स्टेराइल सरफेस पे आपको नहीं जाना चाहिए। और जब भी आप ड्रेप्स को हैंडल करोगे, उनको कम टाइम के लिए हैंडल करो, कम टाइम के लिए हाथ में ले लो। ऑपरेटिंग टेबल जो होता है, ओटी टेबल जो होता है, उसके अक्रॉस कभी मत जाओ। अगर आपको अपोजिट साइड में ड्रेप लगानी है, शीट लगाना, तो उसके साइड, उसी साइड में जाओ, आप दूसरे साइड से वहां तक मत पहुंच जाओ। और टॉवल क्लिप्स आपको रेडी रखनी चाहिए, शीट जो होते हैं वो रेडी रखनी चाहिए, ताकि जब भी आप ड्रेपिंग करोगे तो आपको अप्लाई करनी होगी तो उसके लिए वो रेडी होने चाहिए। फोल्डेड ड्रेप्स जो होते हैं ऑपरेटिंग टेबल के नज़दीक ले जाओ, वहाँ पे ले जाओ। और फ्रंट जो होता है स्टेराइल गाउन जो आपने लगाया होगा, गाउनिंग करोगे आप, तब उसके बाद ही आप क्या करोगे, सर्जिकल स्क्रब, गाउनिंग ग्लाउनिंग करने के बाद ही आप ड्रेपिंग करोगे। तो आपका जो गाउन होगा उसका फ्रंट पोर्शन देखना होता है कि ये बल्ज मत हो रहा है, किसी नॉन स्टेराइल सरफेस या ओटी टेबल के साथ टच मत हो रहा है, या पेशेंट की ब्लैंकेट के साथ टच मत हो रहा है, उस चीज़ का ख्याल रखना होता है। तो नॉन स्टेराइल सरफेस से दूर रहना चाहिए। और जब भी आप ड्रेप्स होल्ड करोगे, शीट्स होल्ड करोगे, उनको इतना ऊपर होल्ड करो ताकि ये नीचे किसी अनस्टेराइल या नॉन स्टेराइल सरफेस के साथ टच ना करे। और उतना भी ऊपर नहीं खींचना, उतना भी ऊपर नहीं रखना है इनको, ताकि ऊपर हेडलाइट जो होती है, ऑपरेटिंग हेडलाइट जो होती है, उसके साथ टच ना करे। और ड्रेप जो होती है उसको ऊपर रखो तब तक जब तक आप उस सरफेस पे पहुंचोगे, उस एरिया पे पहुंचोगे जहां पे आपको ये शीट रखना होता है। जब आप उस एरिया पे, उस साइड पे पहुंच जाओगे जहां पे आपको ये शीट रखना है, तब तक इसको ऊंचा रखो। और जब आप वहां पे पहुंचोगे, उस साइड पे जहां पे इस ड्रेप को रखना होता है, उसके बाद इसको स्लोली उसके ऊपर रखो, केयरफुली रखो, स्टेराइल टेक्निक मेंटेन करके रखनी होती है। अब अगर ड्यूरिंग ड्रेपिंग प्रोसीजर आपको कोई ड्रेप जो है, जो आपने होल्ड की थी, कोई शीट होल्ड किया था, वो कंटेमिनेट किसी नॉन स्टेराइल सरफेस के साथ टच की, तो उसको ज़्यादा देर तक फिर हैंडल मत करो, उसको डिस्कार्ड कर लो, उसको डिस्कार्ड कर लो। और ग्लव्स जो होता है आपका, उसको कंटेमिनेट नहीं करना है, उस नॉन स्टेराइल सरफेस के साथ टच नहीं करना है। या अगर जब भी आप शीट रख रहे हो, शीट का एक एंड नीचे वेस्ट लेवल से नीचे गिर गया या किसी नॉन स्टेराइल सरफेस के साथ टच किया, तो उसको बाद में हैंडल नहीं करना चाहिए, उसको वहीं पे नीचे रखना चाहिए। और दूसरा ड्रेप जो है, दूसरा स्टेराइल शीट जो है वो यूज़ करना चाहिए। अगर आपको डाउट है स्टेरिलिटी पे, किसी शीट के, किसी ड्रेप के स्टेरिलिटी पे डाउट है कि ये स्टेराइल है या नहीं है, तो उसको कंसीडर करना चाहिए कंटेमिनेटेड, उसको नॉन स्टेराइल कंसीडर करना चाहिए, तो उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। अब अगर ड्यूरिंग ड्रेपिंग प्रोसीजर आपने कोई ड्रेप गलती से दूसरे साइड पे प्लेस किया या गलत तरीके से उसको रखा, तो उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। सर्कुलेटिंग नर्व्स जो होती है वो उसको पुल करेगा, पील ऑफ करेगा, एक एंड पे उसको वो टच करेगा, लेकिन उसको भी ख्याल रखना होता है कि वो अदर ड्रेप्स जो होते हैं, जो कि हमने पहले ही रखा है, या प्रिपेयर्ड एरिया जो होता है, एरिया जो जिसको हमने प्रिपेयर किया, उसको टच नहीं करेगा, उसको कंटेमिनेटेड नहीं करेगा। तो ये चीज़, ये स्टेराइल ड्रेपिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं। तो प्रिंसिपल्स में सबसे पहले क्या होता है, ड्रेप जब भी आप रखोगे तो पेशेंट की जो ड्राई सरफेस होगी, या जो एरिया जहाँ पे आपको रखना होगा, वो ड्राई होना चाहिए। और जब भी आप रखोगे आपको सफिशेंट टाइम लेना चाहिए, एनफ टाइम लेना चाहिए, और केयरफुली इसको अप्लाई करना चाहिए। और स्पेस भी होनी चाहिए, सफिशेंट स्पेस भी होनी चाहिए, ताकि आप स्टेराइल टेक्निक जो है वो ऑब्जर्व करोगे। अनस्टेराइल या नॉन स्टेराइल सरफेस पे नहीं जाना चाहिए। ड्रेप्स को कम टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए। ऑपरेटिंग बेड जो होता है, ओटी टेबल जो होता है, उसके अक्रॉस नहीं पहुंचना चाहिए। मतलब आप एक साइड से दूसरे साइड तक पहुंच जाओगे नहीं, अगर आपको दूसरे साइड से ड्रेप यूज़ करनी तो आप उसी साइड से चले जाओ। और जब भी आप
ये जो फोल्डेड ड्रेप्स होते हैं, जो कि फोल्डेड होता है, स्टेराइल होता है, उनको आप ओटी टेबल पे ले जाओ, वहाँ पे ओपन करके रखो। और गाउन का जो फ्रंट साइड होता है उसको चेक करना होता है कि वो बल्ज मत हो रहा है या किसी नॉन स्टेराइल सरफेस पे टच नहीं कर रहा है। और साथ साथ ऑपरेटिंग या टेबल या पेशेंट ब्लैंकेट के साथ टच मत कर रहा है। नॉन स्टेराइल सरफेस या ओटी टेबल से दूर रहना चाहिए। ओटी टेबल की जो नॉन स्टेराइल सरफेस होगी तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी होती है। ड्रेप्स को ऊपर होल्ड करना चाहिए ताकि नीचे नॉन स्टेराइल सरफेस के साथ टच ना करे, और उतना भी ऊपर नहीं रखना है कि ये ऊपर हेडलाइट जो होती है, ऑपरेटिंग लाइट जो होती है, उसके साथ टच ना करे। और ड्रेप्स को आप क्या करोगे, जब आप उस सरफेस पे पहुंचाओगे तब तक इसको ऊपर रखोगे जहाँ पे आपको रखना होगा, तो बाद में उसको वहाँ पे रखो, तब तक इसको ऊपर करके रखना होता है। अब अगर ड्रेप जब आप कर रहे हो, कोई ड्रेप कंटेमिनेटेड होगी, नॉन स्टेराइल सरफेस के साथ टच किया, तो उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। डिस्कार्ड करने के बाद अब अगर कोई किसी ड्रेप में आपको डाउट है, उसकी स्टेरिलिटी पे डाउट है, तो उसको भी डिस्कार्ड करना चाहिए, वो कंटेमिनेटेड कंसिडर करना चाहिए। अगर किसी ड्रेप, किसी शीट का एक एंड नीचे गिर गया वेस्ट लेवल से, तो उसको फिर बाद में हैंडल नहीं करना चाहिए, उसको भी डिस्कार्ड करना चाहिए और दूसरी ड्रेप यूज़ करनी चाहिए। या कोई ड्रेप आपने इनकरेक्टली प्लेस की है तो उसको भी डिस्कार्ड करना चाहिए। तो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रेपिंग। ड्रेपिंग एक प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए हम पर्सन को, पेशेंट को कवर करते हैं या उसकी जो सराउंडिंग्स एरियाज होते हैं उनको कवर करते हैं, ताकि हम स्टेराइल फील्ड क्रिएट करेंगे और मेंटेन करेंगे। बाद में हम उसके ऊपर स्टेराइल हैंड्स, जो ग्लाउड हैंड्स होते हैं वो रखेंगे, और स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो उन शीट्स के ऊपर हम रख सकते हैं, उस सरफेस पे रख सकते हैं। ये ड्रिप्स हम पेशेंट पे भी यूज़ करते हैं या किसी और सरफेस पे, लाइक टेबल, इंस्ट्रूमेंट टेबल, मायो स्टैंड जो होता है उसके ऊपर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिप्स हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स की जो बने होते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रिपिंग हमने डिस्कस किया। इन ड्रिप्स में कुछ एडवांटेज होनी चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो वो हमने डिस्कस किया। सर्जिकल ड्रेपिंग जो होती है ये हम यूजुअली सर्जिकल प्रोसीजर के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए यूज़ करते हैं। कुछ टाइप्स ऑफ ड्रिप्स लाइक लेप्रोटमी शीट्स होते हैं, थायराइड शीट्स होते हैं, चेस्ट शीट्स, पेरिनियल शीट्स, हिप शीट्स। हर किसी सरफेस के लिए अलग अलग, हर किसी प्रोसीजर के लिए अलग अलग टाइप के ड्रिप्स होते हैं जो कि हम अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।